देखो, अगर तुम स्पेस में ऊपर जाकर हमारे सोलर सिस्टम को देखोगे तो सब कुछ बड़ा पीसफुल लगेगा, जैसे ये पूरा सोलर सिस्टम एक परफेक्ट मशीन की तरह हो। 8 प्लैनेट सब एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड में सूरज के चारों तरफ घूमते हुए, मतलब एकदम स्मूथ और ऑर्गेनाइज सिस्टम, जैसे सब कुछ किसी ने प्लान करके रखा हो। लेकिन ये पिक्चर जितनी परफेक्ट दिखती है ना, हकीकत में ये उतनी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इन 8 प्लैनेट्स में से 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो इस पूरे सिस्टम का रूल ब्रेक कर रहे हैं। और जब तुम इनके बारे में जानोगे तो एक ही बात दिमाग में आती है कि इनके साथ बहुत पहले कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। और सबसे डरावनी बात यह है ना कि आज तक किसी को इस पूरी सच्चाई का पता ही नहीं चला कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, जिसका जवाब दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक के पास नहीं है। और जिन 2 प्लैनेट्स की हम बात करने वाले हैं, उनमें से पहला प्लैनेट ऐसा है जो आपके होश उड़ा देगा। नाउ सपोज करो कि आप सुबह सुबह उठते हो और सूरज के निकलने का वेट कर रहे हो, लेकिन सूरज ईस्ट की जगह वेस्ट से निकलता है, यानी जहां से उसे डूबना चाहिए वहां से वो उग रहा है, मतलब एक बिल्कुल ऑपोजिट साइकिल। इस प्लैनेट का नाम है वीनस। और दूसरा प्लैनेट तो और भी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि ये प्लैनेट बेसिकली खड़ा ही नहीं है, बल्कि ये अपनी साइड की ओर लेटा हुआ है और इस तरह सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, जैसे किसी ने इस प्लैनेट को जोरदार धक्का दे दिया हो और ये गिरकर कभी उठा ही ना हो। इस प्लैनेट का नाम है यूरेनस। तो आज हम इन्हीं 2 प्लैनेट्स के पीछे छुपे 4.5 अरब साल पुराने राज को जानेंगे। एक ऐसा राज जो हमें बताएगा कि हमारा सोलर सिस्टम जितना शांत दिखता है ना, उसका पास्ट उतना ही खौफनाक था। और जानेंगे कि कैसे उसी खौफनाक पास्ट के चलते सोलर सिस्टम के ये 2 प्लैनेट्स आज सभी प्लैनेट्स से अलग बिहेव करते हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। यार देखो, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और नीचे सब्सक्राइब का बटन भी है, तो उसको प्रेस करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। तो दोस्तों, इस मिस्ट्री को समझने के लिए पहले हमें वो रूल समझना होगा जिसे ये दोनों प्लैनेट्स ब्रेक कर रहे हैं। और इसके लिए हमें जाना होगा एक ऐसे टाइम में जब ना अर्थ थी, ना सन, ना ही कोई प्लैनेट, बस एक विशालकाय बादल था गैस और डस्ट का, जो अंतरिक्ष में बेवजह तैर रहा था। फिर कहीं पास में एक बूढ़ा तारा फटता है, एक सुपरनोवा, और उसकी शॉक वेव्स इस बादल को धक्का देती है, जिससे बादल अपनी ही ग्रेविटी से अंदर की तरफ गिरने लगता है और जैसे जैसे वो सिकुड़ता है उसके घूमने की स्पीड बढ़ती जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आइस पर स्केटिंग करते हैं। और धीरे धीरे फ्रिक्शन से स्पीड बढ़ती है। यही फिजिक्स है जिसको नाम दिया गया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और यहीं से वो रूल जन्म लेता है। तेज घूमता हुआ ये पूरा बादल एक चपटी घूमती हुई डिस्क में बदल जाता है। जैसे आटे की लोई हवा में घुमाने पर फैलकर चपटी हो जाती है, उसी तरह इस डिस्क के बीच में सारा मटेरियल इकट्ठा होकर हमारा सूरज बनता है और बाहर बची हुई धूल से एक एक करके सारे प्लैनेट्स भी। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि सब कुछ एक ही घूमती हुई डिस्क से बना है, इसलिए सबको एक ही डायरेक्शन में घूमना चाहिए, जैसे सूरज, हर प्लैनेट का ऑर्बिट भी और हर प्लैनेट खुद भी। लेकिन ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उस डिस्क का जन्म निशान है जो हर प्लैनेट अपने साथ लेकर पैदा हुआ। और सच में ये रूल काम करता है। जैसे हम सबको पता है, मर्क्यूरी भी इसी डायरेक्शन में घूमता है, अर्थ भी, मार्स भी, जुपिटर भी, सैटर्न भी, नेपच्यून। 8 में से ये 6 प्लैनेट्स उस अरबों साल पुरानी डिस्क के लय को आज भी संभाले हुए हैं, जैसे आज भी अपने जन्म की कहानी दोहरा रहे हो। लेकिन बाकी 2 प्लैनेट्स का क्या? वो दोनों प्लैनेट्स इस चक्र से बाहर हैं। और जब वैज्ञानिकों ने पहली बार ये देखा ना, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि अगर सब एक ही डिस्क से पैदा हुए हैं तो ये 2 प्लैनेट्स अपने ही परिवार से इतने अलग कैसे हैं? इनके साथ ऐसा क्या हुआ जो बाकी 6 के साथ नहीं हुआ? इस बारे में जानने के लिए पहले हम फर्स्ट प्लैनेट के बारे में जानते हैं, जो अर्थ के सबसे करीब है और साइज में भी लगभग अर्थ जितना ही है, इसीलिए इसे अक्सर अर्थ की जुड़वा बहन कहा जाता है। लेकिन बाकी और प्लैनेट्स के कंपैरिजन में वीनस ठीक उसकी उल्टी डायरेक्शन में घूमता है, इसीलिए वैज्ञानिक इसे रेट्रोग्रेड रोटेशन कहते हैं। और इसी वजह से वीनस पर सूरज वेस्ट से उगता है और ईस्ट में डूबता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तब आती है ना, जब ये पता चलता है कि हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है और दूसरी तरफ वीनस को एक बार अपने ही एक्सिस पर घूमने में 243 पृथ्वी के दिनों के जितना समय लगता है। लेकिन इसी वीनस को सूरज का पूरा चक्कर लगाने में लगभग 225 दिन लगते हैं। अब जरा रुक कर सोचिए कि इसका मतलब क्या है।
इसका मतलब है कि वीनस पर एक दिन उसके एक साल से भी लंबा है। मतलब यहाँ पर टाइम ही बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में ब्रेक हुआ पड़ा है, जो बहुत शॉक कर देने वाली बात है। पर सवाल वही है, एक पूरा प्लैनेट अर्थ के बराबर का आखिर उल्टा घूमने कैसे लगा, और कौन सी ऐसी पावर है इस पूरे यूनिवर्स में जो एक पूरे प्लैनेट को पकड़कर पीछे की ओर घुमा सके। और यहीं से शुरू होता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो सबको हैरान कर देगा। साथ ही साथ वैज्ञानिकों के पास इसकी 3 थियरीज है, और तीनों ही अपने आप में डरावनी और भयानक है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो शुरू करते हैं पहली थियरी से, और इस थियरी का नाम है जायंट इम्पैक्ट थियरी। और ये हमें उस समय में ले जाती है जब हमारा सोलर सिस्टम नया नया बना था, लेकिन ये जगह आज जैसी शांत बिल्कुल नहीं थी। चारों तरफ प्लैनेट जितने पत्थर अंधाधुंध उड़ रहे थे और एक दूसरे से टकरा रहे थे। एक तरह से कॉस्मिक डिमोलिशन डरबाई समझ लो, जहां ना कोई रूल है और ना ही कोई डायरेक्शन। और इसी अफरा तफरी में एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट किसी छोटे प्लैनेट जितना बड़ा सीधा वीनस से आकर टकरा जाता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि वीनस का स्पिन या तो उसी पल पलट जाता है या इतना धीमा पड़ जाता है कि बाद की फोर्सेस उसे उल्टा घुमा देती है, जैसे कि एक घूमता हुआ लट्टू। लेकिन एक वीक पॉइंट है जहां थियरी फेल हो जाती है। अब अगर इतनी बड़ी टक्कर हुई थी तो उसका मलबा कहाँ है, क्योंकि अर्थ से भी एग्जैक्टली वैसे ही टक्कर हुई थी जैसे वीनस से हुई है, और उस टक्कर का मलबा इकट्ठा होकर हमारा चांद बन गया था। तो वीनस की टक्कर का मलबा आखिर कहाँ गया, कोई चांद वहां पर क्यों नहीं बना? तो कुछ वैज्ञानिक एक दूसरी थियरी की तरफ गए, और ये थियरी पहली वाली से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें एक्सीडेंटल केस नहीं है, बल्कि इसमें वीनस का अपना एटमॉस्फेयर ही उसे उल्टा घुमाने का जिम्मेदार है। अब जरा इमेजिन कीजिए, वीनस का एटमॉस्फेयर कोई हल्की फुल्की हवा नहीं है जैसे हम सांस लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड की एक इतनी मोटी और इतनी भारी चादर है ना कि हमारी अर्थ के पूरे एटमॉस्फेयर को 90 बार तराजू पर रखो तब जाकर उसके बराबर होगी। और अगर तुम वीनस की जमीन पर खड़े हो तो तुम्हें ऐसा फील होगा जैसे कोई तुम्हें समुद्र में 900 मीटर नीचे धकेल रहा हो, और बस वहीं खड़े हो और सांस भी नहीं ले पा रहे हो। अब सोच कर देखो, सूरज की ग्रेविटी इस मोटे एटमॉस्फेयर को खींचती है, जिससे उसमें लहरें पैदा होती है, ठीक वैसा ही जैसे हमारी चांद अर्थ के समुद्रों में टाइड्स बनाता है। और ये हवा की लहरें प्लैनेट की सरफेस से रगड़ खाती है और फ्रिक्शन पैदा करती है, और करोड़ों अरबों साल तक ये फ्रिक्शन एक अदृश्य ब्रेक की तरह काम करती है, जिससे धीरे धीरे वीनस का स्पिन स्लो हो जाता है, रुकता है और फिर उल्टा घूमने लगता है। इसके बाद एक फ्रेंच वैज्ञानिक अलेक्जेंड्रिक कोरिया और जैकिस लास्कार ने साल 2001 में अपनी कैलकुलेशन से दिखाया कि यह बिल्कुल मुमकिन है बिना किसी एक्सीडेंटल केसेस के। अब आती है तीसरी थियरी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये थियरी कहती है कि वीनस कभी उल्टा घूमा ही नहीं, बल्कि पूरा प्लैनेट ही उल्टा पलट गया। एक पूरी दुनिया धीरे धीरे लाखों सालों में अंतरिक्ष में किसी सोते हुए शरीर की तरह करवट लेकर पूरी 180 डिग्री पलट गई। और अगर ये सच है तो वीनस आज भी अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में ही घूम रहा है, बस वो खुद उल्टा खड़ा है, इसलिए हमें सब उल्टा दिखाई देता है। अब 3 थियरीज, 3 कहानियां, लेकिन सच आज तक कोई नहीं जानता। हो सकता है तीनों में थोड़ा थोड़ा सच हो, लेकिन एक बात पक्की है, वीनस के साथ बहुत पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया, और वो अपना राज अपने उस जहरीले उबलते हुए बादलों के नीचे छुपाए चुपचाप घूमता रहा। और अगर आपको लगता है कि वीनस की कहानी सबसे डरावनी और भयानक थी, तो अब खुद को संभाल लीजिए, क्योंकि हमारा दूसरा प्लैनेट वीनस से भी बड़ा रूल ब्रेकर है, जो सूरज से लगभग 3 अरब किलोमीटर दूर है और सोलर सिस्टम के सबसे बाहरी, सबसे ठंडे और सबसे अंधेरे कोने में है। ये दिखने में एक आइस जायंट जैसा है, और इस प्लैनेट का नाम है यूरेनस। और जब वैज्ञानिकों ने पहली बार इसके घूमने का तरीका ध्यान से देखा ना, तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि हर प्लैनेट एक घूमते लट्टू की तरह होता है, थोड़ा बहुत झुका हुआ, जैसे अर्थ सिर्फ 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इसी हल्के झुकाव की वजह से हमारे मौसम बदलते हैं। लेकिन यूरेनस का झुकाव ना 98 डिग्रीज का है, यानी ये प्लैनेट सीधा खड़ा होकर घूम नहीं रहा, बल्कि ये अपनी पूरी साइड पर लेटा हुआ है, और इस हालात में सूरज के चारों ओर लुढ़कता चला जा रहा है। और इस एक झुकाव ने ना यूरेनस पर समय का मतलब ही बदल दिया है। यूरेनस को सूरज का एक चक्कर लगाने में 84 अर्थ ईयर्स लगते हैं, और क्योंकि वो लेटा हुआ है, उसका एक पोल लगातार 42 साल तक सूरज की तरफ रहता है, और फिर अगले 42 साल पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है। अब जरा इस अकेलेपन की कल्पना कीजिए। अगर आप यूरेनस के पोल पर पैदा हुए हो, तो मुमकिन है कि आपकी पूरी जिंदगी एक ही कभी ना कभी खत्म होने वाले दिन में निकल जाए, और फिर शुरू होती है वो रात, 42 साल लंबी एक ऐसी रात
रात जिसमें तापमान गिरकर -220 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह हमारे पूरे सोलर सिस्टम की सबसे लंबी और सबसे ठंडी रातों में से एक है। पर सवाल फिर भी वही है, एक पूरा प्लेनेट जो अर्थ से 14 गुना भारी है आखिर अपनी साइड पर गिरा कैसे? और यहाँ वैज्ञानिकों के पास जो जवाब है उसके आगे कोई हॉरर मूवी फीकी पड़ जाए। एक जायंट इंपैक्ट। यहाँ थियरी कहती है कि सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों में एक विशालकाय ऑब्जेक्ट अर्थ जितना बड़ा या शायद उसका 2 गुना पूरी रफ्तार से यूरेनस से टकराया था। और ये टक्कर सीधी नहीं थी बल्कि एक तिरछे एंगल से हुई थी, जैसे कैरम में स्ट्राइकर किनारे से गोटी को मारकर उसे लुढ़का देता है और इसी एक चोट ने पूरे प्लेनेट को उसकी साइड पर गिरा दिया। तो साल 2018 में डरहम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अपने सुपर कंप्यूटर पर इस टक्कर को बार बार सिमुलेट किया और जो सामने आया ना उसने सबको चौंका दिया। ये टक्कर ना सिर्फ यूरेनस को गिरा सकती थी बल्कि शायद इसी के मलबे से उसके कुछ चांद भी बने थे। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है और यही ट्विस्ट इस केस को आज तक बंद नहीं होने देता। यूरेनस के 28 ज्ञात चांद हैं और उसके रिंग्स भी हैं और ये सब के सब यूरेनस के साथ ही उसी 98 डिग्री पर झुके हुए हैं, उसके इक्वेटर के चारों ओर बड़े सलीके से घूमते हुए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब सोचिए, अगर किसी अचानक टक्कर ने प्लैनेट को गिराया होता तो उसके चांद बिखर जाने चाहिए थे, उनके ऑर्बिट्स टेढ़े मेढ़े हो जाने चाहिए थे, पर सब कुछ इतना व्यवस्थित कैसे है? इसीलिए कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद एक नहीं बल्कि 2 या 3 छोटी छोटी टक्करें हुई थी जिन्होंने धीरे धीरे करके प्लैनेट को झुकाया। और कुछ वैज्ञानिक एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा अजीब पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। शायद कोई टक्कर हुई ही नहीं, शायद बहुत पहले यूरेनस के पास एक विशाल चांद था जिसकी ग्रेविटी ने लाखों सालों में प्लैनेट को चुपचाप धीरे धीरे झुका दिया और फिर वो चांद या तो कहीं खो गया या खुद यूरेनस ने उसे निगल लिया। अब याद रहे, ये सब अभी भी सिर्फ थियरीज है, पॉसिबिलिटीज है, असली जवाब किसी के पास नहीं है। यूरेनस आज भी अपना राज अपने ठंडे नीले बादलों के नीचे दफन किए बैठा है। और अब वो सवाल जो हम सबके दिमाग में आ रहा है कि अगर वीनस पूरा पलट सकता है, अगर यूरेनस अपनी साइड पर गिर सकता है, तो हमारी अर्थ का क्या हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है? और यहाँ पर आकर ना ये पूरी कहानी अचानक बहुत पर्सनल हो जाती है, क्योंकि सच ये है कि हम बेहद ही खुशकिस्मत हैं। अर्थ का 23.5 डिग्री का झुकाव अरबों सालों से लगभग एक जैसा स्थिर बना हुआ है और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे चांद को। चांद की ग्रेविटी ने अर्थ की एक्सिस को कसकर पकड़े रखी हुई है, एक बॉडीगार्ड की तरह जो इस प्लैनेट को डगमगाने नहीं देता। वैज्ञानिकों की कैलकुलेशंस कहती है कि अगर चांद ना होता तो अर्थ की एक्सिस लाखों सालों में पागलों की तरह झूल सकती थी, कभी सीधी कभी 60 डिग्री तक झुकी हुई, और हर झुकाव के साथ हमारी पूरी दुनिया उलट जाती। जहां आज हरे जंगल हैं वहां बर्फ, और जहां बर्फ है वहां पर जलता हुआ रेगिस्तान। ऐसे डगमगाते प्लैनेट पर जीवन का पनपना लगभग नामुमकिन था। यानी आज आप ये वीडियो इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि 4.5 बिलियन साल पहले एक भयानक टक्कर ने हमें हमारा चांद दिया और उसी चांद ने अर्थ को कभी गिरने नहीं दिया। जो टक्करें वीनस और यूरेनस के लिए तबाही बनकर आई ना, वैसे ही एक टक्कर हमारे लिए जिंदगी की गारंटी बनकर आई। यही इस ब्रह्मांड का सबसे डरावना मजाक है। तबाही और जीवन दोनों एक ही दरवाजे से आते हैं और कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अब वैज्ञानिकों की नजर हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है। दूसरे तारों के चारों ओर घूमते हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोजे जा चुके हैं और वहां भी वही डरावनी कहानियां दोहराई जा रही है। ऐसे प्लैनेट्स मिल रहे हैं ना जो अपने ही तारे के उल्टे डायरेक्शन में चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे सिस्टम्स मिल रहे हैं जहां सब कुछ टेढ़ा बिखरा हुआ है और हर ऐसा प्लैनेट चुपचाप एक ही बात कह रहा है, इस ब्रह्मांड में परफेक्ट ऑर्डर जैसी कोई चीज नहीं है। हर सोलर सिस्टम के पीछे एक वायलेंट अतीत छिपा हुआ है। टक्करे, ग्रेविटी की लड़ाइयां, खोए हुए चांद और पलटे हुए प्लैनेट्स। तो अगली बार जब किसी साफ रात में आप आसमान में सबसे चमकीले तारे को देखें तो वो असल में कोई तारा नहीं बल्कि वीनस है। तो एक पल रुककर याद रखिएगा, आप किसी खूबसूरत तारे को नहीं देख रहे, आप एक क्राइम सीन को देख रहे हो, एक ऐसी दुनिया को जिसके साथ बहुत पहले कुछ भयानक हुआ था और ये प्लैनेट उस राज को आज भी अपने सीने में दबाए हुए है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर के जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है चंद्रयान 2 के लेटेस्ट फाइंडिंग्स के बारे में। जी हाँ, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने अभी हाल ही में कुछ बहुत बड़ी डिस्कवरी की जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया। लेकिन आखिर वो डिस्कवरी क्या थी, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।